Hello student, you are welcome to my YouTube channel राधा माधव ट्यूटोरियल। आई एम चंद्रशेखर सिंह। तो हमने प्रीवियस सेशन में एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर उसमें 7 तक हो गया था। अब हम क्या करेंगे इस सेशन में, नाउ विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन क्लास 12 का। तो ये किस मेथड से कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये जो फ्रैक्शन है प्रॉपर, तो पहले इसमें क्या देखना होता है कि वेयर फंक्शन इज प्रॉपर और नॉट। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है इट मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इफ आइदर द डिग्री इज सेम और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ दिस, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ 2 हो जाएगी, स्क्वायर है तो, और ये 3 डिग्री का है, तो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो रैशनल फंक्शन है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे वी कैन राइट एज इट इज x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2। तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है तो एक बार x माइनस 1 लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये, तो इसमें 3 कांस्टेंट होगा ए बी सी। इसको लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। तो ये स्क्वायर वाले में क्या होता है, पहले फैक्टर लिखते हैं, फिर इसका स्क्वायर होता है, और फिर ये जिसमें स्क्वायर नहीं है इसको। तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इसका एलसीएम यही हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर को हम इक्वेट करते थे, इस न्यूमरेटर क्या है, x है, तो ये x हो जाएगा। a के साथ क्या आएगा, तो इसके जो डिनोमिनेटर है x माइनस 1, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। क्यों करें, क्योंकि इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर यही आएगा। तो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर आया, तो 1 टाइम x माइनस 1 और ये x प्लस 2, तो ये 2 बचेंगे, तो इसके साथ दोनों आएगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 2, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। फिर b के साथ क्या आएगा, तो b का डिनोमिनेटर है x माइनस 1 स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, x प्लस 2 होगा, तो ये रिमेनिंग होगा, तो x प्लस 2 लिखेंगे सिर्फ। और c के साथ होगा x प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये कैंसिल होगा, x माइनस 1 स्क्वायर, तो c के साथ आता है x माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम क्या करते थे, इसमें जीरो करके करते हैं, जैसे x को 1 कर देंगे इसमें, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये 0 होगा, तो b की वैल्यू आएगी। और -2 करेंगे तो ये दोनों 0 होगा, तो c आएगा, तो इसमें bc आएगी, ये नहीं आ सकती इसको पुट करके, क्योंकि दो ही फैक्टर है, x माइनस 1 x प्लस 2 का, तो 1 पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जब -2 करेंगे तो ये दोनों टर्म 0 होगा, c आ जाएगा। तो हम bc की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये इजी होता है क्योंकि ओपन करके करेंगे तो लेंदी हो जाता है। तो a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक टर्म को कर लेंगे, जैसे इसमें a वाला टर्म जहाँ भी आएगा कर देंगे, तो इसको खोल भी लेते हैं और ये भी करते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो ये x हो जाएगा a, ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्या एक्स स्क्वायर 2x और माइनस x, तो प्लस x माइनस 2, ऐसे रहेगा b x प्लस 2 एंड c होगा a माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये x क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर में देखेंगे, स्क्वायर में a और c आएगा, तो सिर्फ हम ये करते हैं a प्लस सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, यहाँ पर नहीं है, ए एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, सी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर होगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पर ax और यहाँ bx और यहाँ -2c, ये होगा ax का होगा a, bx का b एंड -2c, तो ये हो गया x की कोफिशिएंट।
और कांस्टेंट टर्म क्या होगा -2a। तो ये ओपन हो गया तो क्या हो गया a एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, ये +2x और -x, तो +x होगा -2, और ये तो ओपन होगा तो क्या होगा, लाइक टर्म होगा a एक्स स्क्वायर और b c एक्स स्क्वायर, तो a + c एक्स स्क्वायर। ये x की कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ से a होगा, यहाँ से x की कोफिशिएंट 2b, ये x की कोफिशिएंट b, और यहाँ पे x की कोफिशिएंट -2c। कांस्टेंट टर्म है -2a, यहाँ 2b और यहाँ से c। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम इक्वेट कर लेते हैं, हमें a की वैल्यू हमने क्या देखा, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों जीरो का b आएगा, और -2 पुट करेंगे तो c, bc आ जाएगा। तो a चाहिए, तो a वाला टर्म, a का टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, बट यहाँ ईजी है, तो हम एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को यहाँ से इक्वेट करते हैं, ओनली एक्स स्क्वायर, बाकी वैल्यू वहाँ से फाइंड करनी है। तो इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, या यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं ऑन। तो अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो a + c क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। a + b -2c होगा 1, क्योंकि x की कोफिशिएंट यहाँ पर a + b -2c है, यहाँ पर 1 है। कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये होगा 1, तो ये लेंदी होगा सॉल्व करना। तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, वी हैव a + c = 0। a + c 0 क्यों होगा, here coefficient of x square is a + c, there is no term of x square, it means coefficient of x square is 0, so a + b c is 0, तो दिस इम्प्लाइज a क्या होगा, -c। इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं, कि 1 वहाँ पर है, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, इजी, यहाँ से भी आ सकता है, बट ये थोड़ा लेंदी होता है, तो मैं इजी वे बताता हूँ। अब इसमें हम एक बार 1 पुट कर देते हैं, इसमें लिखेंगे पुटिंग x = 1, x = 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो x क्या होगा, 1, यहाँ पर a लिख देते हैं, वैसे लिखना नहीं, 1 - 1 1 + 2, बिना लिखे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म 1 पुट करेंगे तो ये 0 होगा और वो 0 होगा, बट एक बार दिखा देते हैं, +b 1 + 2 + c 1 - 1 स्क्वायर। अब देख लो ये टर्म 0 होगा, 1 - 1 0, और यहाँ 1 - 1 0, तो दोनों 0 होगा, तो ये बचेगा। तो 2 + 1 क्या होगा, 3b, 3b इज 1, तो दिस इम्प्लाइज 3b 1, दिस इम्प्लाइज b विल बी 1/3। तो b की वैल्यू आ गई, और c फाइंड करते हैं, तो a भी आ जाएगा, a - c होगा। c, हाउ टू फाइंड c, तो हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू -2, तो लिखेंगे पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 1। तो ये अब इसमें है 3b हो गया 1, तो b हो गया 1/3, तो अब ये पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अब हम ये 1 पुट कर दिया, अब -2 पुट करेंगे, तो x क्या है यहाँ पर, -2, तो ये हो गया -2 = a -2 - 1, फिर -2 + 2, then b -2 + 2, and c -2 - 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं, ये -2 + 2 0 होगा, तो ये टर्म 0 होगा a वाला, और b वाला भी 0 होगा, -2 + 2 है, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा c का, तो -2 - 1 -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो 9c क्या होगा, -2, यहाँ पे लिखते हैं 9c हो गया -2, तो 9c -2, सो दिस इम्प्लाइज c क्या है, -2/9, तो c की वैल्यू आ गई -2/9। हमारे b आ चुकी है, b 1/3 और c, तो a कैसे आएगा, फ्रॉम 2 से a इज -c, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 .
इक्वेशन 2 a इक्वल टू माइनस सी एंड सी क्या है -2/9, तो ये हो गया -2/9 विच इज इक्वल टू 2/9, तो दिस इम्प्लाइज a इज 2/9। तो हमारी वैल्यू आ गई तीनों एबीसी की, a 2/9, c -2/9 और b दिस। तो हमने दो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से फाइंड किया है, b की वैल्यू और c की। a का यहाँ से आया था, आप सब वैल्यू यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंदी होता है कैलकुलेट करना, ईजी होता है। अब हम एबीसी की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो लिखेंगे i इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, तो a क्या है 2/9 dx अपॉन x माइनस 1, b is 1/3, so it will be 1/3 dx upon x minus 1 square, and c is -2/9, it is dx upon x plus 2। ये हो गया क्या हो गया, a हमारा 2/9 है तो dx अपॉन x माइनस 1, b 1/3 है तो 1/3 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर, एंड c इज -2/9। तो ये दोनों लॉ का फॉर्मेट है। ये 1/x स्क्वायर क्या होता है -1/x, ये इंटीग्रेशन जो होता है 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x स्क्वायर का -1/, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो यहाँ वही होगा, ये लिखेंगे i इक्वल टू 2/9 log x माइनस 1, और 1/x स्क्वायर क्या होगा -1/x, तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, तो 1/3 x माइनस 1, और ये -2/9 log x प्लस 2 और प्लस c, क्या हो गया इसका, हो गया 2/9 log x माइनस 1, 1/x स्क्वायर का -1/x, तो माइनस हो गया 1/x, एंड इट इज -2/9 log x प्लस 2। तो अब ये जो log का दो टर्म है कोफिशिएंट सेम है, तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे, तो i हो गया 2/9 log, ये पॉजिटिव टर्म है x माइनस 1 न्यूमरेटर में होगा, और ये नेगेटिव है x प्लस 2, तो जो नेगेटिव साइन है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 2। हमने प्रीवियस कई क्वेश्चन में ये बताया हुआ है, लॉग में क्या होता है नेगेटिव डिवीजन में आ जाता है, पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन, और -1/3 x माइनस 1 एंड प्लस c, तो ये हो गया आंसर इसका, 2/9 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 -3/x माइनस 1 प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 3x प्लस 5, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर इज x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये भी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 1 डिग्री है एंड डिनोमिनेटर 3 डिग्री है, बट क्या है फैक्टर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर क्या है इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ फैक्टर, तो हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे फैक्टर में। तो कैसे करेंगे, तो हम पूरे डिटेल नहीं लिखेंगे, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर लिखा, तो डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसमें दो दो का पेयर बना देंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक जगह और ये एक जगह, तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स और ये हो गया 1, इन दोनों में नथिंग इज कॉमन, तो माइनस हम बाहर कर देते हैं -1, तो साइन चेंज होगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा और +1 -1। अब क्या देख रहे हैं दोनों टर्म में x माइनस 1 कॉमन है, तो x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा -1, तो अब एक्स स्क्वायर -1 को फर्दर फैक्टर कर देंगे, तो ये x माइनस 1 इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a माइनस बी a प्लस बी। नाउ अब ये दोनों लाइक टर्म है, कंबाइन होगा स्क्वायर ये, तो कहने का मतलब इसको जो हमने फैक्टर किया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो फैक्टर होकर क्या आ गया एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो अब हम इसको दोबारा रिराइट करेंगे क्वेश्चन को, तो ये हो गया आई इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। तो अब इसको फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, तो अब हम लिखेंगे वी कैन राइट एज 3x plus 5 divided by x minus 1 square
इंटू एक्स प्लस वन। तो ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो उसमें भी ऐसे था, स्क्वायर का टर्म और ये, तो इसमें क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी बाय एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस सी बाय दिस, वही होगा 3 पार्ट में। तो ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस। तो न्यूमरेटर इज 3x प्लस 5 विच विल बी इक्वल टू ए, तो वही होगा एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन एक बचेगा और एक्स प्लस वन, तो ए के साथ 2 फैक्टर होगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, बी के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वन और सी के साथ क्या आएगा, एक्स प्लस वन से डिवाइड होगा तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन 1 कर लेंगे, कुछ वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से क्या क्या आ सकता है, अगर हम x को 1 करते हैं तो ये दोनों टर्म जीरो होगा, तो b आएगा, और -1 करेंगे तो दोनों जीरो का c। तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या है, b और c यहाँ से आ जाएगा, a नहीं आएगा। तो a के लिए हमें फिर से वो इक्वेट करेंगे, तो इसको लिखते हैं 3x प्लस 5, तो इसको ओपन कर देंगे तो a, ये तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। इसको b को अभी ऐसे लिखते हैं x प्लस वन, और c के साथ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। तो a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन इट इज 3x प्लस 5, ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस सी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया स्क्वायर का टर्म, और एक्स का टर्म क्या है, यहाँ पर बी एक्स है और वहाँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, बी एक्स और माइनस 2cx, तो बी माइनस 2c, इट विल बी बी माइनस 2cx। क्या होगा, बी एक्स होगा और माइनस 2cx, तो x कॉमन होगा तो b माइनस 2cx। कांस्टेंट टर्म इज हियर माइनस a प्लस b प्लस c। तो इसमें भी हम सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वी हैव a प्लस सी क्या होगा, जीरो, a प्लस सी is 0, so this implies a will be minus c, इक्वेशन 1। ये क्या होगा, माइनस सी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से 1 से, तो इसमें एक बार 1 पुट कर देते हैं, एक बार -1, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो LHS हमारा क्या होगा, यहाँ पर डाल रहे हैं x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा यहाँ पर, इक्वेशन 1 इज 3x प्लस 5, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 5, तो क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 5, RHS हो जाएगा a 1 माइनस 1 1 प्लस 1, b है 1 प्लस 1 एंड c इज 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो क्या होगा, ये 0 होगा 1 माइनस 1 और यहाँ 0 होगा ये टर्म, तो ये खाली ये बचेगा, तो होगा 3 1 जा 3 प्लस 5 8, तो इसका LHS होगा 8, 1 प्लस 1 2b, सो b क्या होगा 8/2 विच इज 4, सो दिस इम्प्लाइज b इज 4, तो b की वैल्यू आ गई 4। अब हम एक बार x को करेंगे 1 किया -1, तो -1 पुट करेंगे, लिखोगे नाउ पुटिंग
एक्स इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो अब -1 करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू -1 + 5, तो 3 इंटू -1 + 5। RHS A -1 -1 -1 + 1 + B -1 + 1 एंड प्लस C -1 -1 स्क्वायर। तो अब इस बार क्या होगा, -1 + 1 यहाँ पर है और यहाँ ये दोनों। तो अब ये हो गया हमारा, जब हमने क्या किया -1 पुट किया तो होगा 3, ये क्या है 3x + 5, तो 3 हो गया इंटू -1 + 5 और पुट कर दिया यहाँ पर A1, ये हो गया x की वैल्यू क्या है -1 -1 -1 + 1 फिर -1 + 1 और -1 -1। तो हम देख रहे हैं इस बार ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि -1 + 1 0 है, -1 + 1, तो यहाँ पर ये बचेगा। तो ये 3 1 जा क्या होगा -3 + 5, तो 5 - 3 हो गया 2, तो दिस इम्प्लाइज 2 इक्वल टू ये क्या होगा -1 -1 -2 का स्क्वायर + 4, तो 4c हो गया। तो इससे c क्या होगा 2/4 विच विल बी 1/2। तो c आ गया हमारा 1/2, c इज 1/2। तो हमारा b और c आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 2 से a हो जाएगा -c। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 a is -c, which will be -1/2। तो दिस इम्प्लाइज a is -1/2। अब ये सारी वैल्यू abc की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा i इक्वल टू a क्या है -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x -1, b इज +4, तो 4 dx अपॉन x -1 स्क्वायर एंड c क्या है 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x +1। तो ये सारा वैल्यू यहाँ हो गया, a हो गया -1/2, b इज 4 एंड c इज 1/2, c क्या है 1/2। तो ये दोनों लॉग का फॉर्मेट है और ये 1/x² का -1/x। तो ये हो गया -1/2 लॉग x -1, 1/x² क्या होता है -1/x, तो ये साइन प्लस का माइनस हो जाएगा 4/x -1 + 1/2 लॉग x +1 प्लस c, x +1 प्लस c। तो अब ये दोनों लॉग में क्या है कोफिशिएंट सेम है, तो कंबाइंड होगा, ये निगेटिव है डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हो गया 1/2 लॉग x +1 डिवाइडेड बाय x -1। लॉग में क्या है दोनों का कोफिशिएंट सेम है और ये निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आ गया, ये प्लस है तो न्यूमरेटर में -4/x -1 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले सेशन में करेंगे।